नमस्कार बच्चे। आज हम 10वीं कक्षा के अंतर्गत दूसरा पाठ के बारे में जानेंगे। दूसरा पाठ है ईदगाह और इसके कवि है प्रेमचंद। पाठ का शीर्षक को व्याकरण की दृष्टि से देखें तो ये स्त्रीलिंग में आता है और ईदगाह मतलब मुसलमान लोग जब नमाज मतलब गाँव में यानी तो किसी अन्य प्रदेश में सब लोग एकत्रित होकर वहाँ नमाज करते हैं, यही ईदगाह कहते हैं। और इसके कवि है मतलब इस पाठ का कवि है प्रेमचंद। और हर एक पाठ के बारे में जानने से पहले उस पाठ के संबंधित यानी तो बच्चों को पाठ के बारे में मालूम कराने के लिए एक छोटी सी कविता होता है। और यहाँ एक कविता है। पथिकों को जलती दोपहर में पेट सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नौ फूलों की माला, त्याग तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। और इस कविता के अंतर्गत यानी तो इस कविता के संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ दिया है, क्योंकि जब हम कविता को समझते हैं तभी हम ये प्रश्न का समाधान भी देते हैं। बच्चे यहाँ जो है पथिक मतलब राह में जो चलता है, रास्ते में जो व्यक्ति चलता है वो धूप में चलते समय छाया की आशा करता है, क्योंकि वो धूप में चलकर थक जाता है और आराम लेने की उसका मन सोचता है। तब वो क्या करता है, किसी ना किसी पेड़ के छाया में बैठता है, तभी उसको आराम मिलता है। और उसी प्रकार यही पेड़ हमको सुगंधित फूल देते हैं। इस सुगंधित फूलों से एक प्रकार की नया माला बनाते हैं। और ये भी है कि तरुओं क्या है, एक त्यागी कह दिया है यहाँ तरुओं को। कैसे? क्योंकि तरु हमसे ले ही फूलते हैं और फलते हैं, हमको वो छाया देते हैं, सुगंधित फूल देते हैं और उसी प्रकार अच्छे फल भी देते हैं। तो इस संबंधित हमको यहाँ कुछ प्रश्न है। वो प्रश्न है कि पथिक को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? तो बताइए बच्चे, हम जब रास्ते में चलते हैं, रास्ते मतलब यह धूप में चलते समय हमको आराम कैसे मिलता है? हाँ, किसी पेड़ की छाया में बैठकर हम आराम लेते हैं। और एक प्रश्न है, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? बताओ बच्चे, खुशबू भरे फूल क्या देते हैं? खुशबू भरे फूल हमें एक प्रकार की नया माला देते हैं। गुड। और भी क्वेश्चन है, और भी प्रश्न है। हम भी तो कुछ सीखे, कवि ने ऐसा क्यों कहा दिया है? हम भी तो कुछ देना सीखना पड़े। तो हम मतलब कौन है? बच्चे आप लोग हैं, तो आप भी कुछ देना पड़ेगा। क्या देना है? जिस प्रकार तरु अपने के लिए नहीं, हम सबके लिए फूल रहा है, फल रहा है, और हम भी दूसरों की सहायता करना, यानी तो जब उसको सहायता चाहिए जो भी विषय में, उसको हम भी सहायता देने के लिए तैयार होना है। और एक भी विषय है, हर एक पाठ बताए समय उद्देश्य, हर एक विषय का एक उद्देश्य होता है। किसी उद्देश्य के बिना हम कुछ भी नहीं कहना है। और पाठ भी किसी ना किसी उद्देश्य को लेकर ही हमारे सामने आए हैं, मतलब बच्चों के सामने आता है। और इस पाठ का उद्देश्य है कि कहानी विधा की भाषा शैली से परिचित कराते हुए छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास करना और त्याग, सद्भाव व विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास करना और बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा व आदर की भावना का विकास करना। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य मुख्य रूप से हम देखें तो बच्चे बड़े बुजुर्ग यहाँ दिया है। बड़े बुजुर्ग मतलब हम समाज में जोड़ो, पहला हमारे घर में जो होता है, दादा हो, दादी हो, और आपसे बढ़कर जो भैया, माँ, बाप, इन सभी को हम आदर देना है। घर में पहला हम दूसरों को आदर देना ही मालूम हुई तो ही हम समाज में कैसा रहना है, समाज में अन्य लोगों को कैसा क्या है आदर देना है, इन सबको हम मालूम होते हैं। तो इसी पाठ में ही जो ईदगाह है, इस पाठ में हमको ये बताया है कि बड़ों को कैसा आदर देना है। कैसा आदर देता है? जब उन्होंने कुछ कहना है, कुछ कहता है, वो हम क्या करना है? पालन करना है, यही है। और विधा विशेष, विधा मतलब प्रक्रिया। हर एक पाठ को एक
विदा होता है और इस पाठ का विदा है कहानी। ये तो कहानी विदा का पाठ है। कहानी मतलब किसी एक विषय को सुंदर ढंग से कहना ही कहानी ये दो शब्दों से बना हुआ है, कह प्लस आने। आने मतलब हम सबको व्याकरण मालूम है, 10वीं कक्षा है ना, तो ये उपसर्ग और प्रत्यय हमको मालूम है। ये जो कहानी है, इस कहानी में आने एक प्रकार की कृत प्रत्यय जुड़ने से कहानी होता है। कहानी मतलब किसी भी विषय को अच्छे से अच्छे प्रकार से कहना ही कहानी है। हाँ चलिए बच्चे, इस पाठ का जो कवि है प्रेमचंद, और उसके बारे में हम परिचय मालूम करेंगे। प्रेमचंद का जन्म एक गरीब घराने में काशी में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक तथा नौकरी करते हुए BA पास किया। इन्होंने लगभग 1 दर्जन उपन्यास और 250 कहानियों की रचना की। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनकी कहानियां मानस सरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। इनकी प्रमुख कहानियों में पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। ये जो विषय है हमको प्रेमचंद के बारे में मालूम कराने के लिए या नहीं तो मालूम करने के लिए कुछ विषय यही हैं। तो इसके बारे में हम जाने तो प्रेमचंद एक गरीब घर में इसका जन्म हुआ है। इन्होंने 31 जुलाई 1880 में जन्म लिया है और ये उपन्यास सम्राट कहता है इसको, क्योंकि इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास लिखा है, इसीलिए इनको उपन्यास सम्राट कहा है। और इसका जो बचपन नाम है श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव है। और इन्होंने बहुत सारे कहानियाँ भी लिखी है। 250 कहानियाँ इन्होंने लिखी है। और इस कहानियों में बहुत कुछ प्रसिद्ध भी है। क्या है वो? पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। और इनकी जो उपन्यास है उपन्यास सम्राट कह दिया है, इसीलिए यहाँ इनकी कुछ प्रसिद्ध उपन्यास भी दिया है। वो है कि गोधन, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा आदि इन सब प्रसिद्ध उपन्यास है। तो हमको मालूम होता है कि इन्हें उपन्यास सम्राट के उपनाम से भी प्रसिद्ध है प्रेमचंद, इसीलिए इनको क्या कहता है? उपन्यास सम्राट भी कहता है। बच्चे, हम इस कवि के बारे में मतलब कुछ छोटी नियमों से हम इसे याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कब जन्म लिया है। प्रेमचंद के बारे में हमने जान लिया है और इनके बारे में हम ये मालूम हुआ कि इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ है। इन्हें हम उपन्यास सम्राट के नाम से जान लिया है, मतलब वो जानते हैं क्योंकि इन्होंने 1 दर्जन उपन्यास लिखा है और 250 कहानियाँ भी इन्होंने लिखा है। और इस पाठ का विषय प्रवेश के अंतर्गत चले तो प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन के प्रतिबिंब रहे हैं। इसका रूप हर भारतीय में समा हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे हम कहानी में दर्शाया गया है, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है। और इस पाठ का जो विषय प्रवेश है, प्राचीन काल से ही भारतीयों को क्या है, अपना जो है वो मालूम है, मतलब बड़े बुजुर्गों को आदर देना, ये सब हमको मालूम है, भारतीयों को मालूम है। ये हर भारतीयों में हम देख सकते हैं, अपने से बड़े जो होते हैं उसको आदर से देखना। यस, अगर पाठ के अंतर्गत जाए तो ये तो पाठ है ईदगाह जब मनाते हैं, रमज़ान के पूरे 30 रोजे होने के बाद ईदगाह मनाया जाता है। और रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो,
कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। बच्चे, ये तो ईदगाह पाठ है और ईदगाह मतलब इसके पहले हमको रमज़ान मालूम होना है। रमज़ान मतलब रमज़ान में कितने दिन, पूरा 30 दिन रोज़ा रखते हैं। ये 30 रोज़े क्या है, पूर्ति होने के बाद क्या है, पूरा होने के बाद वो लोग ईद मनाते हैं। वही हमारी पाठ है। उस दिन कैसा है वातावरण, यहाँ वर्णन कर रहा है कवि ने, बहुत सुंदर रूप से कवि ने यहाँ प्रकृति को वर्णन कर रहा है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। प्रभात मतलब प्रातःकाल। कितना मनोहर है ये प्रभात, ये प्रातःकाल, ये जो दिन है आज कितना मनोहर है और कितना क्या है, सुहावना भी है। सुहावना मतलब अच्छा है, मन को मोहित कर रहा है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। हाँ, हमारे मन जब प्रशांत होता है, खुश होता है, तब हमको सब अच्छे से दिखता है। यहाँ पेड़ भी बहुत सुंदर से दिख रहा है। पेड़ पर एक अच्छी प्रकार से एक नया प्रकार की हरियाली दिखाई दे रहा है। और क्या है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है। हाँ, रौनक मतलब चमक। खेत को देखे तो ही हमको एक प्रकार की चमक यानी तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो ही खुश है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। लालिमा मतलब एक प्रकार के क्या कहता है, शाई, मतलब वो आसमान भी बहुत अच्छे से हमको दिखाई दे रहा है। आज का सूर्य देखो, सूर्य का भी यह वर्णन कवि ने कर रहा है। सूर्य भी कितना प्यारा है। यहाँ सूर्य तो हमेशा प्यारा ही होता है, क्योंकि वो रोशन से चमकता है। सूर्य भी कितना प्यारा है, कितना शीतल है। देखो यहाँ सूर्य शीतल होता है क्या? नहीं, मगर यहाँ कवि ने शीतल कह दिया। कैसे कि कवि ने त्योहार के बारे में यहाँ वर्णन कर रहा है। त्योहार के समय सब लोग खुशी से रहता है, ये उसका मूल रूप है। तो इसीलिए सूर्य भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। वह सूर्य का भी वर्णन बहुत अच्छी प्रकार से कर रहा है। सूर्य कैसा है? बहुत शीतल है। मानो, अच्छा आप लोग समझो, मानो मतलब समझना है, आप लोगों को समझना है। संसार को ये सब मतलब प्रकृति सब बधाई दे रहा है, ईद की बधाई दे रहा है, कंग्रेचुलेशंस हमको कर रहा है। तो ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब लोग ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रही है। तो ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, मतलब ईदगाह कहाँ होता है? हमने पहले ही बताया है कि ईदगाह किसी एक प्रदेश में, वो मतलब उस गांव के यानी तो उस स्थान के जो मुसलमान लोग होते हैं, वो सब एक जगह पर एकत्रित होकर वहाँ नमाज यानी तो प्रार्थना करते हैं, वो ही ईदगाह है। यहाँ इसमें जो है वो सब अब ईदगाह होने के लिए तैयारियां हो रही है, मतलब वो रेडी हो रहा है। सब बच्चे समझ रहे हैं क्या? अच्छा, दूसरे अनुच्छेद में हम देखेंगे तो लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीला पड़ती गई, और एक दिन वह भी परलोक सिधार गई। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ। ये जो दूसरी अनुच्छेद में है, इस पाठ का जो मुख्य विषय है हामिद और उस बच्चे के बारे में है। तो पाठ का अनुच्छेद में हम देखें तो अच्छा, त्योहार यानी तो किसी उत्सव, इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन होते हैं बच्चे? हाँ, आप लोग ज़्यादा प्रसन्न होते, क्योंकि बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो त्योहार के समय क्या है, नए वस्त्र पहनते हैं, घर में भी अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ भी वही दिया है, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। प्रसन्न मीन्स खुश। हाँ, लड़के तो बहुत प्रसन्न है यह समय।
वो बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना मीन्स उसके पास किस प्रकार का खजाना होता है? धन दौलत नहीं होता है बच्चों के पास, जो पैसे होता है ना, कुछ पैसा, वही उसके लिए खजाना है। तो उन्होंने अपने जो खजाना है जेब में रखने जो खजाना है, पैसे है, उसी के पास है, मतलब बच्चों के पास है। वो पैसे को वो बार बार निकाल कर गिनते हैं। उसके पास जो पैसे है वो महमूद गिनता है, क्या है? 1 2 12, मतलब 1 2 3 4 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, इस प्रकार वो गिनता है। उसके पास कितना पैसा है? 12 पैसा है, मतलब और उसके पास 12 पैसे है। मोहसिन के पास 15 पैसे है। मोहसिन सोचता है कि इन पैसों से मैं अनगिनत चीज़ों को खरीदता हूँ। जो बच्चे ये तो हमको मालूम होना है कि पैसे मतलब 1 पैसा, 2 पैसा, ये पैसा अब है क्या? नहीं, मगर ये तो कहानी है। जब वो विषय बीती हुआ है, उस विषय को हम अब जानेंगे, मालूम कर रहा है। तो अब तो पैसा नहीं है, 1 रुपये, 2 मतलब 1 रुपया, 2 रुपया ऐसे ही है। और इसके पहले जो प्राचीन काल है, उस समय पैसा भी बहुत मूल्यवान है, 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। और इसी प्रकार बच्चे यहाँ गिन रहा है। महमूद के पास 12 पैसे है, मोहसिन के पास कितना है? 15 पैसे है। और वो बच्चा सोचता है कि इन पैसों से अनगिनत मतलब बहुत सारे चीज़ों को मैं क्या है खरीद सकता हूँ। वो सोचता है कि क्या सोच रहा है, मैं क्या क्या खरीदूँ। चले बच्चे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या खरीद सकते हैं मेरे पास जो पैसे हैं। हाँ, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, गेंद भी खरीद सकते हैं। मतलब बच्चे यही चाहता है, उसके पास जो पैसा है वो मिठाई खरीदता है, मिठाई को खाकर वो खुश होता है। जो केले की चीज़ें खरीदता है, उससे वो खेलकर बहुत खुश होता है। ये बच्चे की क्या है? भावना है। और इस पाठ का जो मुख्य विषय है हामिद मुख्य बच्चा है। तो और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, इन सब बच्चों से ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। क्यों वो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुशी है? सो देखेंगे हम क्या है, कारण क्या है। वो तो बोली सूरत का एक 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। कौन है ये? हामिद। हाँ, ये तो 4-5 साल का लड़का था और मतलब क्या है, दुबला पतला लड़का था। दिखने में बहुत क्या है, बोली दिखता है। उसका पिता गत वर्ष हैजे की बैंड हो गई। हैजे की बैंड होना मतलब मुहावरा क्या है इस पाठ में, मतलब हर एक विषय को हम व्याकरण के साथ ही हम देखना चाहिए, क्योंकि हम 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जो दिया है हैजे की बैंड होना, हैजे की बैंड होना मतलब एक प्रकार की मुहावरा है, या अगर हैजा देखे तो ये एक प्रकार की क्या है, व्याधि, मतलब कलरा। तो इसका पिताजी गत वर्ष कलरा के कारण, मतलब हैजे के कारण उन्होंने क्या है, हैजे की बैंड हो गए ना, कलरा से इसका मृत्यु हो गई। और इसका माता के बारे में जाने तो माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई। ये भी एक मुहावरा है। पीली पड़ना मतलब घबरा होना, घबरा होना मतलब घर की हालत को देखकर उसकी माँ बहुत घबरा हुई, और इसी घबरा में वो एक दिन वो भी परलोक सिधार गई, मतलब वो एक दिन वो भी मर गई है, मृत्यु हो गई इसकी भी। किसी को पता ना चला कि आखिर अचानक यह क्या हुआ, मतलब घर में किसी को भी नहीं मालूम हो रहा है कि इस घर में क्या हो रहा है। तो उसका पिता की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसकी माँ की मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार देखे तो बच्चे, इस जो अनुच्छेद है इसमें हमको बच्चे कैसा होता है, उसकी मन की भावना कैसे होते हैं, उसके बारे में बताया है। और इस पाठ के मुख्य विषय जो है हामिद, और उसके बारे में भी बताया गया है। हामिद तो कितने साल के बच्चे हैं? यहाँ गुड 4-5 साल का बच्चे हैं। ये उसका माता और पिता, इसकी दोनों को ही मृत्यु हो गई है। तो और बाद में देखेंगे वो कहाँ रहता है, उसका माता और पिता तो नहीं है, तो वो कहाँ रहते हैं दूसरे अनुच्छेद में हम देखेंगे। अच्छा, चलेंगे तीसरी अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे।
अब हम हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बाजान रुपया कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। आशा तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। हाँ, इस बच्चे के और घर की परिस्थिति जो है उसके बारे में इसमें दिया है। हामिद, इसका माता और पिता नहीं है, तो इन्होंने अपनी दादी माँ के पास रहता है। कौन? हामिद। ये जो हामिद अपनी दादी माँ की गोदी में सोता है। गोदी में सोना मतलब इसके पास वो रहता है। दादी अम्मा भी उससे बहुत प्यार से देखता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है, क्या उससे मतलब उस बच्चे से दादी हमेशा ये कहती है कि आपका जो पिता है, पिता को मतलब अब्बाजान कहता है। अब्बाजान, अब्बाजान मतलब पिताजी। तो अब्बाजान उसके लिए रुपये कमाने गए हैं। मतलब उसकी दादी ने हामिद के दादी ने बच्चे से कहता है कि तुम्हारा पापा तेरे लिए बहुत सारे पैसा कमाने के लिए गए हैं। और उसी तरह अम्मी जान मतलब माताजी, अम्मी जान भी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी चीज़ें लाने गए हैं। क्या है यहाँ? अल्लाह मियाँ घर किसको घर बनाया? भगवान के घर से, अल्लाह मियाँ के घर से, भगवान के घर से तेरे लिए बहुत सारे चीज़ों को लाने गए हैं। इसका मतलब है अब्बा जान मतलब पिताजी उसके लिए पैसा कमाने के लिए गए हैं और माताजी उसके लिए बहुत सारे चीज़ों को लाने के लिए भगवान के घर पर गई है। ये विषय अपने बच्चों मतलब अपने जो हामिद हैं उसे कहती है। ये तो एक विषय है कि आशा तो बड़ी चीज़ है। यहाँ एक सेंटेंस मतलब एक वाक्य यहाँ दिया है, आशा तो बड़ी चीज़ है। हाँ, सही है, आशा तो बड़ी चीज़ है। बिना आशा से हम नहीं जी सकते हैं। आशा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आशा को पूरा करने के लिए हम क्या करता है? प्रयास, कोशिश, हमेशा कुछ ना कुछ करना है, उस आशा को पूरा करना है। और इसी बच्चे भी उसी आशा में है कि मतलब अपने पिताजी अपने लिए बहुत सारे पैसा कमाने के आते हैं और माताजी अपने लिए बहुत सारे चीज़ों को लाता है। तो हामिद के पाँव में जूते नहीं है। पाँव मतलब सही है, पैर। उसके पैर को पहनने के लिए जूते नहीं है। जूता हो, चप्पल हो, जो भी हो, पहनने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। हाँ, सही है, इसमें जूता दिया है, जूते नहीं है। सिर पर केवल एक पुरानी टोपी है। मतलब वो इसके पास केवल एक टोपी है, वो भी बहुत पुरानी है। उसका गोटा, उसका जो क्या है, गोटा तो पूरा काला पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये टोपी भी बहुत पुरानी है। फिर भी हामिद बहुत प्रसन्न है। इसके पास जूते नहीं है, धन दौलत नहीं है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। एक पुरानी टोपी ही है उसके पास, फिर भी वह बहुत प्रसन्न है। बच्चे बताइए वो कैसे प्रसन्न होता है? मतलब खुशी कैसा होता है? इसके पास जो कुछ नहीं है तो कैसा होता है? हाँ, सही है, क्योंकि उसके मन में एक प्रकार की आशा है। क्या? उसके पिताजी ने उसके लिए पैसा कमाने के गए हैं और माताजी अपने लिए अच्छे अच्छे चीज़ों को लाकर देते हैं, और यही इसकी आशा के कारण है।